3 सालों में 5 बार उद्घाटन टलने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जब उड़ान के लिए तैयार हुआ है जेवर एयरपोर्ट। बीते 6 मार्च को डीजीसीए ने जेवर एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है और अगले 45 दिन के अंदर माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए विमान सेवाएं शुरू होंगी। इतना ही नहीं, खबर यहां तक है कि चैत्र नवरात्रों में पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इन 25 सालों में जेवर एयरपोर्ट का इतिहास क्या रहा है? किसने इस एयरपोर्ट का सपना देखा? वो कौन था जिसने इस एयरपोर्ट को यहां से उखाड़ने की साजिश की? और कैसे डबल इंजन की सरकार जब सत्ता में आई, केंद्र में पीएम मोदी आए, राज्य में योगी आदित्यनाथ आए, तो कैसे इस एयरपोर्ट का सपना साकार हुआ? तो इन 25 सालों में जेवर एयरपोर्ट के इतिहास को पॉइंट टू पॉइंट समझने की आज कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं साल 2001 में। साल 2001 में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव, जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। 7 साल तक इस एयरपोर्ट की फाइलें दबा दी गई और उसके बाद फिर वक्त आया साल 2008 का। साल 2008 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने फिर इस एक बार जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक बार फिर इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया, खारिज किया गया और फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद वक्त आया साल 2012 का। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस परियोजना को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, ठंडे बस्ते में डालने के साथ साथ अखिलेश ने क्या किया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। साल 2013 में अखिलेश सरकार ने इस एयरपोर्ट को टुंडला के हिरन गांव में बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि जेवर में ये एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, इसे टुंडला में बनाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को, अखिलेश के इस प्रस्ताव को फिर खारिज कर दिया और फिर ये एयरपोर्ट लटक गया। इसके बाद साल 2014 में तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। साल 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने एक बार फिर आगरा के एतमादपुर में इस एयरपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन फिर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। यानी साल 2013 में अखिलेश ने चाहा कि टुंडला के हिरनगांव में एयरपोर्ट बने। साल 2014 में फिर एक बार अखिलेश ने प्रस्ताव भेजा कि आगरा के एतमादपुर में एयरपोर्ट बने, लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों ही बार इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उसके बाद वक्त आया साल 2017 का और यहां से शुरू हुई जेवर एयरपोर्ट की असली कहानी। क्या थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में सत्ता में बीजेपी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार इस एयरपोर्ट के प्रस्ताव को भेजा केंद्र सरकार को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी दी और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस एयरपोर्ट को बनाने की घोषणा की गई। 6 जुलाई 2017 को जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए साइट क्लियरेंस प्रदान की गई। यानी कहां जेवर में किस जगह पर एयरपोर्ट बनेगा, ये 6 जुलाई 2017 को जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए साइट क्लियरेंस प्रदान की गई। इसके बाद क्या क्या कुछ हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2018 में एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी। उस समय गौतम बुद्ध नगर से सांसद थे डॉक्टर महेश शर्मा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्हीं के ही पास था और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इस एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जब विधायक बने तो उन्होंने सबसे पहले विधानसभा में भी जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया था। तो साल 2018 में एयरपोर्ट के निर्माण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलती है। इसके बाद साल 2019 का वक्त आता है। ज्यूरिक इंटरनेशनल को इस एयरपोर्ट के विकास और 40 साल का संचालन मिलता है।
ज्यूरिक इंटरनेशनल को एयरपोर्ट का विकास और 40 साल का संचालन योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार ने दिया। साल 2020 में जेवर एयरपोर्ट के 6 गांव की जमीन का अधिग्रहण का काम पूरा हुआ। इन गांवों का विस्थापन किया गया और इन गांवों को जेवर के पास आर&आर साइट पर बसाया गया। अधिग्रहण का काम पूरा होता है। 6 गांवों का अधिग्रहण उस समय हुआ और जमीन अधिग्रहण के बाद एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी आए, जेवर एयरपोर्ट का उन्होंने शिलान्यास किया गया, नींव रखी गई और काम जेवर एयरपोर्ट पर शुरू हुआ। बीते 5 मार्च को बीसीएएस ने नोएडा एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया। 5 मार्च को पहले बीसीएएस ने दिया, उसके बाद 6 मार्च को डीजीसीए ने एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया और एरोड्रम लाइसेंस जारी होने के बाद अब जेवर एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार है। अगले 45 दिन के अंदर जेवर एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। पीएम मोदी बहुत जल्द इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो 25 सालों का सपना पूरा हुआ है। जेवर एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस दिया जा चुका है। बहुत जल्द पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। नमस्कार।